यह नीलकंठ वर्णी की ऑडियो सीरीज है। अगर इससे पहले के ऑडियो आपने नहीं सुने हैं तो कृपा करके पहले वो सुनिए, तभी आप भगवान श्री नीलकंठ महाराज का वास्तविक अनुभव और उनकी यात्रा का वास्तविक अनुभूति कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं भारतीय अपडेट। नीलकंठ सिरपुर में एक उद्यान में रुके, जहां चारों ओर बाबाओं ने अपना अड्डा जमा रखा था। उस समय सिरपुर में सिद्धवल्लभ राजा का शासन था। सिद्धवल्लभ एक उदार और धर्मप्रिय राजा था। राजा ने नीलकंठ के दर्शन किए और वह बहुत प्रभावित हुआ। नीलकंठ ने उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे महल में निवास करके मुझे कृतार्थ करें। किंतु नीलकंठ ने इस विनती का अस्वीकार किया। इससे राजा ने गोपालदास नामक एक नैष्ठिक व्रतधारी साधु को नीलकंठ की सेवा में नियुक्त कर दिया। साधु अत्यंत भावपूर्वक नीलकंठ की सेवा करता था। राजा प्रतिदिन उपदेश सुनने के लिए नीलकंठ के पास उपस्थित होता था। उद्यान में अन्य आसुरी तांत्रिक, माता भैरव और भूत के उपासक थे। मंत्र तंत्र और जादू टोना के उपचार से वे लोगों को डराते रहते थे। बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ के प्रति राजा के अपार स्नेह के कारण ये तांत्रिक ईर्ष्या करने लगे। एक दिन इसी कारण किसी तांत्रिक ने नीलकंठ के सेवक गोपालदास को मंत्र विद्या से मूर्छित कर दिया। साधुओं ने राजा से कहा, अब आप जिसकी भक्ति करते हैं उस वर्णी से कहिए कि आप समर्थ हो तो गोपालदास को जागृत करें। नीलकंठ ने गोपालदास के शरीर का स्पर्श किया और वह तुरंत होश में आ गया। नीलकंठ के चरणों में वह बैठ गया। सभी तांत्रिक यह देखकर हैरान रह गए। कुछ बाबा नीलकंठ का प्रभाव देखकर उनकी शरणागति स्वीकार करने आए। यह देखकर ईर्ष्यावश किसी ने इन तांत्रिकों पर मंत्राभिचार कर दिया। इस प्रकार आमने सामने अभिचार प्रयोग होने लगे। अंत में नीलकंठ ने अपने सामर्थ्य से सभी मूर्छित तांत्रिकों को सचेत कर दिया। सभी ने नीलकंठ को शरणागति ली। नीलकंठ ने उन्हें सदाचारी और सच्चे साधु बनने के लिए आदेश दिए। उस समय सिरपुर में एक तेलंगी ब्राह्मण आ गया। वह अति लोभी था, अतः उसने राजा से हाथी और कालपुरुष दान में दिए थे। इसी कारण वह अति रूपवान होने पर भी योग्यता और लोभ से प्राप्त किए हुए दान से काला कलुटा हो गया था। सभी उस ब्राह्मण की निंदा करते थे। वह दुख से व्याकुल होकर रोने लगा। नीलकंठ के चरणों में आकर वह गिर गया। अपने लोभ के लिए उसने नीलकंठ से क्षमा याचना की। नीलकंठ ने दया करके उस ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। वह तेलंगी ब्राह्मण पहले जैसा था वैसा ही रूपवान हो गया। उसने भी नीलकंठ का आश्रय ग्रहण किया। इस घटना को देखकर सिद्धवल्लभ राजा के मन में नीलकंठ के प्रति अत्यंत ही भक्ति भाव पैदा हुआ। उस राजा को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर नीलकंठ जब सिरपुर से विदा होने लगे तब राजा को अतिशय दुख हुआ। नीलकंठ ने कहा, आप मेरी छवि अपने मन में रखेंगे तो हमेशा मैं आपके समीप ही रहूंगा।
संवत 1853 का अन्नकूटोत्सव तथा कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाकर नीलकंठ सिरपुर से प्रस्थान करके कामाक्षी की तरफ बढ़ चले।